Hello, student. So today we are going to discuss about a very important topic that is very relevant for our environment subject, right? Even not environment exactly, it is related to the science and technology because आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन के बारे में, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, राइट? न्यूक्लियर एनर्जी का 100 गीगावाट टारगेट बाय 2047 का जो लिया गया है, मीन्स इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी मिशन टारगेटिंग द 100 गीगावाट बाय 2047, राइट? तो ये इस टॉपिक पे ही हम बात करने वाले हैं क्योंकि फिलहाल इंडिया की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो लगभग 8.8 गीगावाट है। तो 100 गीगावाट का फैसला लेना और उसे पूरा करना 2047 तक, सो दिस इज अ बिग डील, ठीक है? इसलिए ये एक बहुत बड़ा एम्बिशियस मिशन भी माना जा रहा है। लेकिन सरकार चाह रही है कि 2047 तक ये कैपेसिटी 10 गुना बढ़कर 100 गीगावाट हो जाए, क्योंकि रिसेंटली अभी ये 8.8 गीगावाट है। तो इस मिशन को सक्सीड करने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है जो रोड मैप तैयार करेगी, कैसे प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाए जिससे कि फ्यूल सप्लाई चेन मैनेज हो सके और सेफ्टी प्रोटोकॉल को इंश्योर किया जा सके। इसके साथ ही कुछ इसके साथ चैलेंजेस भी आएंगे, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई और स्पेंट फ्यूल मैनेजमेंट का इशू आ सकता है। इसके साथ ही पब्लिक एक्सेप्टेंस, सेफ्टी कंसर्न इन सराउंडिंग कम्युनिटी ये हो सकते हैं। और चैलेंजेस आ सकते हैं जैसे कि हाई कैपिटल कॉस्ट हो सकता है ऑन फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर। इसके साथ ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और रिएक्टर मिक्स डिसीजन मेकिंग का भी प्रॉब्लम या चैलेंजेस फेसेस किए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये प्लान सही तरीके से इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया तो हमें बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं। फायदे होंगे आपको, क्लीन एनर्जी उस होगा और क्लाइमेट कमिटमेंट जो हमने किए हैं वो फुलफिल हो सकता है। इसके साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी हमारी अच्छी हो जाएगी जिससे फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। साथ ही बूस्ट होगा हमारा साइंटिफिक रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस इन न्यूक्लियर सेक्टर। इसके साथ ही हम ये भी मान सकते हैं कि इंडिया को इस टारगेट को अचीव करने में ग्रेजुअल बट स्टडी अप्रोच रखना होगा, क्योंकि इट्स अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। 101 यानी कि 10 गुना हम सोच रहे हैं, तो इसमें स्टडी अप्रोच रखते हुए विथ ट्रांसपेरेंसी, स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट और सेफ्टी, इसकी टॉप प्रायोरिटी रखनी होगी। ये अगर मिशन इंटरेस्टेड आपको लग रहा है तो आप अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आप सबसे बड़ा चैलेंज क्या सोच रहे हैं इस पर्टिकुलर मिशन में, राइट? सो आप भी अपने पॉइंट्स को हमें बता सकते हैं और मोर डिटेल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। थैंक यू।